देखो दोस्तों, हमारी जो टीम है हर जगह पर पहुंच रही है, वो चाहे कोई सा कस्बा हो या फिर सहारनपुर नगर हो, क्योंकि मेयर चुनाव आए और निकाय चुनाव आए। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बैठ में बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी और पुराने कार्यकर्ता बातचीत करेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है। पिछले भी चुनाव लड़े थे और अब के कैसी तैयारी चल रही है। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टीसी न्यूज़ में। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप पिछली बार चुनाव लड़े थे चेयरमैनी में, कितने वोटों से हारे थे? हम पिछली बार चुनाव लड़े थे 500 के लगभग वोट से रह गए थे, 450-500 वोट से जी रह इस बार गए थे। कैसी मेहनत चल रही है? मेहनत बहुत अच्छी चल रही है इस बार। जी पहले पिछला जो चुनाव रहा है उसमें बहुत थोड़े मार्जिन से रहे, हम सेकंड नंबर पे रहे थे, जी तो उसको हम आधार बना करके चल रहे हैं अपना। लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, जी। बहुत अच्छी मेहनत चल रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार कामयाबी मिलेगी ज़रूर। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से हो आप, आपके वालिद साहब भी, मैंने सुना यहाँ पे पीछे मैंने इंटरव्यू लिए हैं काफ़ी, तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जो अगर बैठ में अगर किसी की बात होती है तो फुरकान चेयरमैन की बात होती है और पुराने बहुजन समाज पार्टी वादी है, लेकिन अब की बार तो वे नहीं है, पिछली बार भी नहीं थे, तो अब के कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? नहीं, हमारे वालिद साहब जो है लगभग 30 साल से बीएसपी पार्टी में रहे हैं जी और हम लोगों ने जब से अपना होश संभाला है जी तो हमने इसी पार्टी को देखा है, इसी पार्टी का झंडा अपने घर पर देखा है हमने। जी तो उनके पुरानी कुर्बानियां हैं पार्टी के साथ, और हम भी जब से हमने वो संभाला है बचपन से इस पार्टी का ही हम प्रचार प्रसार करते आए हैं। जी तो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार हमने, पिछली बार किसी वजह से हमारा टिकट कट गया था पार्टी से, लेकिन इस बार हमने फिर से आवेदन किया है जी। और हमें उम्मीद है कि हमें बीएसपी का टिकट मिलेगा और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये अगर अब की बार भी आपका बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट कट गया, फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? वो तो देखते हैं कैसा रहेगा रणनीति, वो तो उसकी बात तय होगी, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि हमारा ही टिकट होगा, हमारा टिकट कटेगा नहीं। बड़े भाई हरदिल अजीज नेता इमरान मसूद जी के नेतृत्व में हमारा टिकट होगा जी। और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। अच्छा, उन्होंने तो बोल दिया भी होगा कि चलो भाई आप जो है रईस भाई मेहनत करो, चलो टिकट तो हो ही जाएगा, या अभी कोई बात नहीं? नहीं, अभी ऐसी बात तो नहीं हुई है, अभी थोड़ा आरक्षण नहीं आया है चूँकि, तो अभी कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, आरक्षण आ जाएगा उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। जी। अच्छा, आपके वालिद साहब चेयरमैन रहे यहाँ पर, उन्होंने क्या विकास कार्य किया था? हमारे वालिद साहब का यहाँ कार्यकाल बहुत लोकप्रिय रहा है, आज भी लोग जो है उनके कार्यकाल को याद करते हैं। जी उन्होंने अपने स्तर से बहुत ही कस्बे के लिए बढ़िया काम किए हैं। जी उन्होंने, हमारे यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं था, एक डिग्री कॉलेज बीएसपी की गवर्नमेंट थी, हमारे मंत्री थे, तो उस वक्त में उन्होंने प्रयास किया और हमारे यहाँ कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बना जी और एक कस्तूरबा जो है कॉलेज बना लड़कियों के लिए, और उसमें कई टीचर रखवाए गए, प्राइमरी स्कूलों में टीचर रखवाए गए। और हमारे यहाँ एक पीठ बाजारी का ठेका होता था, तय बाजारी का, वो हमारे वाले साहब के टाइम में उन्होंने अपने टाइम में उसको ख़त्म किया। जी उससे गरीब लोगों को, पीठ बाजार वालों को, ठेली वालों को उससे बहुत राहत मिली। उसके साथ साथ जो हमारे कस्बे में, कभी हमारा कस्बा बहुत पिछड़ा हुआ था वालिद साहब से के टाइम से पहले, तो उन्होंने अपने टाइम में यहाँ बहुत विकास कराया है। विकास का जो चलन जो शुरू हुआ है हमारे यहाँ, तो वो हमारे वालिद साहब के टाइम से शुरू हुआ है। उसके बाद तो अब लोग करा रहे हैं विकास, जो और चेयरमैन बने हैं नए, लेकिन हमारे वालिद साहब ने ही इसको एक सही दिशा दी है कि कस्बे में विकास कैसे कराया जाता है। जी। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हो अभी? अभी तो सही, ये तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन 2-3 लोग और हैं जो यहाँ मजबूत हैं, दावेदार। एक तो मौजूदा चेयरमैन भी हैं, बहरहाल जो मौजूदा हैं उनसे तो रहेगा ही, तो मैं मानता हूँ कि उन्हीं से मुकाबला रहेगा। अच्छा, मौजूदा जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या विकास कार्य किया है या नहीं? नहीं, विकास कार्य तो उन्होंने चलो ठीक ठाक किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे, उस वादों पर वो खरे नहीं उतर पाए। कभी रईस मलिक भी जो है वादे करे और फिर जनता से गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारा जो मकसद है अपना कौम की खिदमत करने की नीयत से ही मैं इस मैदान में उतर रहा हूँ, और जिस प्रकार से हमारे वालिद साहब ने विकास कराया, लोगों की खिदमत की, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए विकास कार्य लोगों के काम आने का काम करूँगा इंशाल्लाह।
यहाँ पर जो है बैट में बड़ी समस्या क्या है? हमारे यहाँ कई समस्याएं हैं। हमारे यहाँ एक तो शिक्षा की जी बहुत कमी है, शिक्षा के अच्छे संस्थान हमारे यहाँ नहीं हैं, और हमारे यहाँ रोज़गार की बहुत जो है कमी है, और अच्छा स्टेडियम, अच्छे पार्क वगैरह नहीं है कोई भी। इसके साथ साथ हमारे कस्बे से लगी हुई 2 कॉलोनियाँ हैं जो कस्बे की सीमा से बिल्कुल सटी हुई हैं, लेकिन वो कस्बे के अंदर नहीं आ पा रही हैं। हमारे वालिद साहब ने इसके लिए बहुत प्रयास किया है पिछले अपने कार्यकाल में। उन्होंने बहुत बार लखनऊ गए, लखनऊ के चक्कर भी काटे, लेकिन किसी वजह से यहीं के कुछ लोगों ने, बाहुबली लोगों ने उसमें ये कोशिश की कि वो काम ना हो। उसमें बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं हमारी कॉलोनियों से जो सटी हुई हैं, उसमें बहुत आबादी है, और वो लोग मूलभूत सुविधाओं से जो है वंचित हैं। वो लोग, उन्हें अच्छी सुविधाएं, उनके यहाँ सड़क की, पानी की, बिजली की, पढ़ाई की, कई तरह की व्यवस्थाएं जो हैं जो उनको मिलने चाहिए, वो उससे वंचित हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा, अगर अल्लाह ने मौका दिया, इज़्ज़त दिया, तो हम उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे, उन कॉलोनियों को शामिल करने का काम करेंगे। अच्छा, पापा आपके साथ नहीं है, जनता के बीच में जा रहे हो, कहीं ना कहीं तो कमी महसूस हो रही होगी रईस मलिक जी आपको? हाँ, ये बात सही है कि भाई देखो, वालिदैन की कमी तो महसूस होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पब्लिक के प्यार ने, जनता के प्यार ने, लोगों के प्यार ने उनकी कमी मुझे महसूस नहीं होने दी पिछले चुनाव में। और इस बार भी इंशाल्लाह ऐसा ही हो रहा है कि उन लोगों ने बड़ी सरपरस्ती की है, तो उससे कहीं ना कहीं वालिद साहब की कमी को मैं कम महसूस करता हूँ। कमी तो है ही बहरहाल, लेकिन पब्लिक के प्यार से इसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। अच्छा, आपने अभी जो है बहुजन समाज पार्टी से आवेदन किया है, आपने जनता की भी राय ली थी, मोहल्ले पड़ोस में बड़े छोटों की भी राय ली थी, या फिर आप रईस मलिक जी अपने आप ही चले गए थे कि मेरे को तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है? नहीं, मैं सबकी राय से, सबके मशवरे से मैंने ये कदम उठाने का काम किया है, और आगे भी जो भी काम होगा बग़ैर मशवरे के कोई काम मैं नहीं करूँगा, कोई कदम नहीं उठाऊँगा। क्योंकि जो जनता की राय होती है, मशवरा होता है अपने पड़ोस का, अपने साथियों का, हमारा ग्रुप है एक यहाँ पर, अपने ग्रुप के जो लोगों का मशवरा जो होगा उसी तरीके से मैं चलता रहूँगा। अगर 1% बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं दिया और आप किसी पार्टी में जाते हो, या फिर आप बहरहाल आप निर्दलीय चुनाव की ओर बढ़ रहे हो कि निर्दलीय मेरे को चुनाव लड़ना है, तो आपने पार्टी तो देख ली होगी कि कौन सी पार्टी से लड़ना है या नहीं, या बात नहीं, अभी नहीं, किसी पार्टी से बात नहीं चल रही, सिर्फ हमारी बीएसपी से ही बात चल रही है। और हमारा जो, हमारे पूरे ग्रुप का, हमारे लोगों का जो मानना है वो यही है कि हम बड़े भाई इमरान मसूद जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ें, और हमें उम्मीद है कि हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और वो हमें चुनाव लड़ाएंगे। मैसेज क्या दोगे बैट वालों को खासकर? मैं ख़ास तौर से यही कहना चाहूँगा, मैं बेहट के लोगों का, बड़े लोगों का बच्चा हूँ, भाई हूँ, माताओं बहनों का भाई हूँ, बच्चा हूँ। आप लोग मुझे कामयाब करें, मैं इसके लिए कस्बे की भलाई के लिए, जो भी बेहतर से बेहतर विकास के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा। उसके लिए अपना दिलो जान से मेहनत करूँगा और जी जान लगा दूँगा। जहाँ मेरे कस्बे के लोगों का पसीना गिरे, अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ। और मैं आप लोगों से, बेहट की जनता से एक दिल से जो है, अपने दिल से मैं अपील करता हूँ कि इस बार मुझे मौका दें। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वालिद साहब के टाइम से और उनके बाद भी जद्दोजहद कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे इंशाल्लाह मौका देंगे, तो मैं बेहतर से बेहतर खिदमत करूँगा, ये वादा करता हूँ बेहट की जनता से। देखिए दोस्तों, आज हम लोग आए थे बैट में पूर्व चेयरमैन फुरकान के यहाँ, और उनके जो बेटे हैं रईस भाई अभी जो है मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छा फीडबैक मिल रहा है और लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। ये 70 साल से राजनीति का घर है। तो दोस्तों, मैं देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।